हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेबी लेड वीनिंग के बारे में। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कोई नया कंसेप्ट है, नई बात कर दी। कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगेगा आजकल के नए नए डॉक्टर्स नई नई चीज़ों को, अंग्रेजी चीज़ों को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये वीडियो को आप ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए तो आपको पता चलेगा ये नया कंसेप्ट, विदेशी कंसेप्ट नहीं बल्कि हमारा भारतीय कंसेप्ट है। बहुत पुराना कंसेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। ये वापस में चेंज होके आ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा बेल बॉटम वाली जीन्स पहले के ज़माने में पुराने हीरो हीरोइन पहनते थे, अभी वापस से लौट के आ रहा है। तो चीज़ें बार बार चेंज होके आती रहती हैं। ये वही कंसेप्ट है। चलिए इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बेबी लेड वीनिंग है क्या। बेबी लेड वीनिंग कुछ और नहीं बल्कि 6 महीने के बाद जब हम बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो जो ट्रेडिशनल अभी तक का चला आ रहा है कि चम्मच कटोरी से ही हमको बच्चों को पूरे टाइम खाना खिलाना है, 3-4 बार जितने बार आप खिला रहे हैं, 3-4 साल तक बच्चों को कटोरी चम्मच से ही पेरेंट्स खिलाते रहते हैं खाना। बच्चा अपने से खाना नहीं खाता है, काफ़ी देर में सीखता है। और इस चक्कर में परेशानी ये होती है जब स्कूल जाने लगता है बच्चा तो अपना टिफ़िन ख़त्म नहीं करता है। अब यहाँ पे समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि एक मदर होने के साथ मैं ये समझ सकती हूँ जब हम सुबह उठते हैं, बच्चे के लिए बड़े प्यार से टिफ़िन प्रिपेयर करते हैं, आने के बाद अगर वो टिफ़िन खाली नहीं होता है, वैसे के वैसे भरा रहता है, तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा गिल्ट होता है कि हमने तो खाना खाया, पता नहीं बच्चे ने खाना खाया नहीं पूरे दिन। और यहीं दूसरा सिनेरियो इमेजिन करें, जब आपने टिफ़िन खोला और टिफ़िन पूरे खाली है तो इतनी खुशी होती है, चलो मेरा बच्चा दिन भर भूखा नहीं था, उसने अच्छे से खाना खा लिया। लेकिन ये आदत पड़ेगी कैसे? अचानक से बच्चा स्कूल जाने लगेगा और खाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। जब बच्चा 6 महीने का होता है, खाना खाना शुरू करता है, तब से हमको बहुत सही आदत डालना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस जो मैंने मम्मी की तरह बातें सुनी हैं उनसे शेयर कर रही हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रही हूँ कि ये नया कंसेप्ट नहीं है, पुराना कंसेप्ट है। आइए जानते हैं। कुछ समय पहले जब मैं अपने बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर रही थी तो मैं भी चम्मच कटोरी से खिला रही थी। मुझे भी ऐसे खिलाया गया, लेकिन बातों बातों में मम्मी ने बोल दिया आजकल हम बच्चों पे कितना ध्यान देते हैं। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, हम लोग 8 भाई बहन थे, तब कोई ऐसा मम्मी लोग पीछे पीछे खाना घूम के नहीं खिलाते थे, बल्कि हम लोग तो एक दूसरे के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, परिवार में अदर लोगों के साथ खाना खा लिया करते थे, उनकी थाली से खा लिया करते थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। बेसिक यही चीज़ें हैं। मॉडर्नाइजेशन होने के साथ साथ फैमिली साइज़ छोटी हो गई, 1-2 बच्चे हैं, हम ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। दूसरा ये भी कारण है, कई बार वर्किंग पेरेंट्स हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को देख पाएँ कि वो इतनी देर तक खा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा खुद खाएगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, बल्कि हम 1 कटोरी दाल चावल लेंगे, चम्मच से खिलाएंगे, जल्दी जल्दी बच्चा खा लेगा, टाइम कम लगेगा। तो इसी सब चक्कर में बच्चे की आदत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। साथ में पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे कि मोबाइल दिखा दिया, मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और खाना खिलाना शुरू किया, बच्चा जल्दी जल्दी खा लिया। उसको बिल्कुल पता नहीं चलता है क्या टेस्ट जा रहा है, क्या टेक्सचर है। वो इनवॉलंटरी खा रहा है, वो बस खाए जा रहा है। खाना आपने मुंह में रखा, वो निकल रहा है, खाना मुंह में लगा, निकल रहा है। इस चक्कर में होता क्या है, खाना खाने की आदत नहीं पड़ पाती है। हर 2-3 घंटे में खाना लिया और खिला दिया, उसको पता ही नहीं चल रहा है भूख क्या होती है, मुझे कितना खाना है, कुछ कंट्रोल नहीं रह जाता। इस चक्कर में आदत इतनी बिगड़ जाती है कि जब बच्चा स्कूल जाता है वो अपने से खुद से खाना नहीं खा पाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में बेबी लेड वीनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम कब से शुरू कर सकते हैं। तो फ़ायदा जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है ये है कि जैसे ही बच्चा 1.5-2 साल के आसपास का होता है, वो इतना इंडिपेंडेंट ईटर हो जाता है कि वो चम्मच से अपने से खाना उठा के मुंह में खा सकता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर शुरू में बहुत परेशानी हो रही है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम डील कर लेंगे तो आप देखेंगे जब बच्चा अपना खुद से खा रहा होगा ना, तो 4 लोग आपसे आके खुद को पूछेंगे कि आपका बच्चा इतने अच्छे से खाना कैसे खा लेता है, तब आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन वहीं अगर आप अभी थोड़ा सा पेशेंस नहीं दिखाएंगे, जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे को चम्मच से खिलाने की आदत डालते रहेंगे, तो आपको बाद तक परेशान होना पड़ेगा। हो सकता है 3 साल 4 साल तक का बच्चा हो जाएगा, आपको थाली में खाना लेके हाथ से खिलाते खिलाते पूरे घर में घूमना दौड़ना पड़ेगा, या फिर मोबाइल और टीवी का सहारा लेना पड़ेगा। एक एक करके मैं आपको बताती हूँ इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब जब बच्चा 6 महीने का होता है, उसमें एक
खुद का इंटरेस्ट डेवलप होता है खाने की तरफ। आप देखेंगे बच्चा खाने को देख के उसकी तरफ लपकना शुरू होता है, हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बच्चे की 9 महीने के आसपास पिंसल ग्रास्प आ जाती है, यानी कि बच्चा अपनी उंगलियों से पकड़ सकता है चीज़ें। ऐसे में जब भी वो इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आप खाने की चीज़ें उसको देंगे, अलग अलग टेक्सचर की, अलग अलग कलर की चीज़ें देंगे, तो बच्चा बहुत एक्सप्लोर कर रहा होता है उस टाइम पे। उसको जैसे ही आप अलग अलग चीज़ें देंगे, अलग अलग कलर की 3-4 चीज़ें सामने ऑफ़र करेंगे, वो खुद उठाएगा और मुंह में डालेगा। 6 महीने के आसपास में बच्चे के जो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है माउथिंग का, वो भी आता है, वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालता है। तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं कि खाना वो खुद ब खुद अपने मुंह में डाल रहा है। बच्चा अलग अलग कलर को, अलग अलग टेक्सचर को महसूस कर सकता है, खाने की स्मेल को महसूस करता है, उसके सारे सेंसेस डेवलप होते हैं अगर बच्चे को खुद खाने दिया जाए तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सेल्फ रेगुलेशन। जब हम बच्चे को खाना इनवॉलंटरीली खिला रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है कितना खाना खाना है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, ओवर फीडिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार खाना बाहर निकालता है। ऐसा लगता है बच्चा वॉमिट कर दिया, बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला। लेकिन अगर बच्चे को खुद खाना दिया जाए तो उसको एक तो भूख का एहसास होता है, दूसरी बात उसको पता चलता है हमको कितना खाना है। स्टार्टिंग में हो सकता है वो थोड़ा कम खा रहा हो, धीरे धीरे अपनी भूख के हिसाब से वो खाना खाना शुरू कर देता है। तो बच्चे को जितना चाहिए वो उतना खाना खाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है मोटर कंट्रोल। जब बच्चा खुद खाना उठा के मुंह में डालता है तो वो अपने पूरे जबड़े का यूज़ कर रहा है। आपको लगेगा बच्चे के दांत नहीं आए, लेकिन बच्चे के जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, अगर आपकी उंगली बच्चे के मुंह में चली गई, अभी तक दांत नहीं आए, फिर भी वो इतनी ज़ोर से दबाता है कि आपको लगता है कि उंगली कट गई क्या। तो सोचिए उनका जबड़ा कितना पावरफुल है। तो अगर आप कोई सॉफ्ट चीज़ जब उसको खाने के लिए देते हैं, क्या क्या चीज़ देना है मैं आगे बताने वाली हूँ, तो बच्चा अपने जॉ से दबा दबा के खा रहा है। इन स्पाइट कि आपने जब मैश किया हुआ खाना उसको दिया है बहुत ज़्यादा, तो वो सिर्फ निगल रहा था, तब उसके जॉज का यूज़ नहीं हो रहा था। इससे क्या होता है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि वो खाना खा रहा है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए। और चबाने की वजह से होता क्या है, टंग और जॉ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा डेवलप होता है, जिससे कि खाने की बच्चे की हैबिट बहुत अच्छी डेवलप होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मोटर कंट्रोल जो होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हाथ से लेके बच्चा मुंह में खाना ले जा रहा है तो प्रॉपर वो खाने को देख रहा है, हाथ को यूज़ कर रहा है, उसके लिए ये इन्वायरमेंट बहुत प्लेफुल है। अगर वो बच्चा खुद से खाना खा रहा है, मतलब उसको बहुत पसंद आ रहा है, वो उसको इंजॉय कर रहा है। उसके लिए खाना एक युद्ध का मैदान नहीं है कि अरे मम्मी फिर से आ गई मुझे खाना खिलाने, फिर से मुझे फोर्सफुली खिला रही है या मोबाइल दे रही है। ऐसा कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बच्चा इंजॉय कर रहा है, प्लेफुल एनवायरनमेंट में खाना खा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप होता है खाने के लिए। इससे बच्चे को कभी भी खाने की प्रति जो है अरुचि डेवलप नहीं होती है, वो खाने के फेज़ को इंजॉय करता है। अब हम जान गए कि बेबी लेड वीनिंग इतना अच्छा है, तो हम क्यों ना बच्चे को दें। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है, खाना शुरू करने वाले हैं, तो आप एक आध मील जरूर बच्चे को खुद खाने दें। तो अगर आप बच्चे को वीनिंग शुरू करने वाले हैं तो आप मिक्स मैच थेरेपी कर सकते हैं, मतलब 2-3 मील उसको खुद खाने दें, 2-3 बार खाना उसके सामने रखें ताकि वो खुद खा पाए, और बाकी टाइम आप खुद उसको खिलाइए। तो ऐसे आपको भी संतुष्टि रहेगी कि आपने बच्चे को खिला दिया, वो भूखा नहीं है, उसको न्यूट्रिशन मिला नहीं है, बच्चा पतला नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और आपने उसको खुद को भी एक्सप्लोर करने दिया। लेकिन हमको कुछ सावधानियां हैं जो बेबी लेड वीनिंग के दौरान फॉलो करनी है। सबसे पहले जब भी आप शुरू करेंगे उसके पहले आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, क्योंकि बच्चा अच्छे से बैठ पाना चाहिए। अगर बच्चे खुद खा रहे हैं तो उनकी नेक प्रॉपर सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुका हुआ बच्चा है तब नहीं। उसका खुद का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि नहीं। जब आप देख रहे हैं कि बच्चा खाने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी थाली के पीछे झपट्टा मार रहा है, या फिर घर में कोई और खा रहा है उसके पीछे झपट्टा मार रहा है, तो उसको रोके नहीं, खाने दें। अब जब बच्चा अच्छे से बैठ पा रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप बच्चे को खाना देंगे तो वो प्रॉपर बैठा हुआ होना चाहिए। उसके लिए या तो आपको ये हाई चेयर का या फिर मम्मी की गोदी में इस तरीके से उसको बिठाएं ताकि वो प्रॉपर बैठा हुआ हो, उसकी नेक स्ट्रेट रहे, बैक स्ट्रेट रहे।
अब हमको बेबी लेड वीनिंग में बच्चों को खाना किस तरीके का देना है। जब हम बच्चों को खुद खिलाते हैं कटोरी चम्मच से तो वो जनरली लिक्विडी सेमी सॉलिड सा रहता है, लेकिन बेबी लेड वीनिंग का जो खाना है वो फिंगर फूड्स जैसे सॉलिड खाना रहता है, लेकिन वेल कुक्ड रहता है, सॉफ्ट फूड रहते हैं। तो इनमें जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना दे सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में लंबा लंबा कट करके, तो वो फंसेगा भी नहीं और इतना बड़ा साइज़ होना चाहिए कि बच्चा आराम से हाथ से पकड़ के अपने मुंह तक ले जाए। थोड़ा गंदगी होगी लेकिन पेशेंस के साथ आप डील करेंगे तो धीरे धीरे ये जो मेसी हो रहा है ना एनवायरनमेंट वो भी कम होगा। कपड़े गंदे हो रहे हैं, आप बिब लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर एक आध कपड़े गंदे होने की वजह से बच्चा खुद खाना खा ले रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वेजिटेबल्स दे सकते हैं जो कि वेल कुक्ड, जैसे स्वीट पोटैटो, कैरेट, इस तरीके की चीज़ें आप लंबा लंबा काट के उसको एक बार बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद ठंडा होने के बाद आप बच्चे को दें। अट्रैक्टिव प्लेट्स में, कलरफुल प्लेट्स में 2-3 कलर की चीज़ें दें तो बच्चा खुशी खुशी उसको एंजॉय करते हुए खाएगा, वो टेस्ट और कलर्स को एक्सप्लोर करेगा। इसको और इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें जैसे ब्रोकली, कैरेट और पोटैटो, तीनों चीज़ें आपने एक एक 2-2 स्टिक बॉईल कर ली, एक साथ थाली में दी तो बच्चा एक साथ 3-3 चीज़ें देख रहा है, 3-3 कलर देख रहा है, थोड़ा थोड़ा भी उठा के खाया तो उसने शुरू से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये भी खाने की आदत डाल ली है। तो आप चाहें तो एक आध मील में जैसे दाल चावल वगैरह आप खुद उसको खिला सकते हैं और एक आध मील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आप बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल उनको डिपेंडेंट नहीं बनाइए अपने ऊपर, उनको खुद एक्सप्लोर करने दीजिए। भगवान ने इसी तरीके से बनाया है हर ह्यूमन बीइंग को। भगवान ने ये बिल्कुल नहीं बनाया था कि 5-6 साल तक माएँ बच्चों के पीछे लगी रहें। पहले के ज़माने में किसी पेरेंट्स के पास किसी घर में वेट मशीन नहीं होती थी। पेरेंट्स ये भी चिंता नहीं करते थे बच्चे का वेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब हम इतना ज़्यादा मॉनिटर करने लगे, इतना ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेने लगे हैं वज़न को लेके कि हर किसी को लगने लगा है कि मेरे बच्चे का तो वेट नहीं बढ़ रहा। अगर बहुत ज़्यादा दुबला लग रहा है तो डॉक्टर आपको हर विज़िट में वैसे भी चेक करते हैं, बताएंगे। बस आपको थोड़ा सा बच्चों को फ्री हैंड छोड़ना है, उनको खुद एक्सप्लोर करने देना है चीज़ों को। इससे बच्चे आपके एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह, कॉन्फिडेंट सिटीज़न की तरह आगे सोसाइटी में रेज होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।